अराशे कमंगीर सिस्टम। दावा किया जा रहा है कि इसी एडवांस्ड ईरानी सिस्टम ने अमेरिका के बेहद खतरनाक और हाईटेक MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया है। मिडिल ईस्ट से इस वक्त यह सनसनीखेज और हिलाकर रख देने वाली खबर आ रही है, जिसने पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के वॉर रूम में इमरजेंसी मीटिंग बुलाने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका अपनी जिस हवाई ताकत, जिन ड्रोन्स और जिन स्टेल्थ फाइटर जेट्स के दम पर पूरी दुनिया पर धौंस जमाता है, इतराता है, उसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास मिट्टी में मिला दिया है। जनसत्ता, नवभारत टाइम्स और अल जजीरा की ताजा और बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की सेना ने अपने एक बिल्कुल नए रहस्यमयी और गुप्त मिलिट्री वेपन अराशे कमंगीर एयर डिफेंस सिस्टम का पहली बार युद्ध में इस्तेमाल किया है। और अपने पहले ही कॉम्बैट ऑपरेशन में ईरान के इस सिस्टम ने अमेरिका के सबसे एडवांस MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया है। और इतना ही नहीं, ईरानी मीडिया का दावा है कि इस सिस्टम ने अमेरिका के एक और जासूसी ड्रोन RQ-4 और दुनिया के सबसे महंगे 5वीं पीढ़ी के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को भी अपने रडार पर लॉक कर लिया था, जिसके बाद अमेरिकी जेट को उल्टे पैर वापस भागना पड़ा। तो सारी दुनिया में आज इस वीडियो में जानेंगे आगे आखिर ईरान का ये अराशे कमंगीर सिस्टम क्या बला है। क्या ये कोई मिसाइल है, कोई आत्मघाती ड्रोन है, या कोई अदृश्य रडार है, और कैसे ईरान की इस कम लागत वाली तकनीक ने सुपर पावर अमेरिका के अरबों डॉलर के डिफेंस बजट को सीधे चुनौती दे दी है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सबसे पहले बात तो इस अजीब और भारी भरकम नाम का मतलब समझते हैं। फारसी भाषा में अराशे कमंगीर का मतलब होता है अराश द ऑर्चर, यानी तीरंदाज अराश। फारसी पौराणिक कथाओं में अराश एक ऐसा वीर योद्धा और तीरंदाज था, धनुर्धारी था, जिसने ईरान की सीमाओं की रक्षा के लिए एक ऐसा तीर चलाया था जो मीलों दूर जाकर गिरा। और उसने तय किया कि ईरान की सरहद कहां तक होगी। ईरान ने अपने इस नए हथियार का नाम जानबूझकर इस पौराणिक नायक पर इस नाम को रखा है, ताकि वो दुनिया को यह संदेश दे सके कि उसकी समुद्री सीमाओं में घुसने वाले हर दुश्मन का यही हश्र होगा। ईरान की अर्ध सरकारी फास्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टेल्थ डिटेक्शन कैपेबिलिटी है, यानी ये आसमान में उड़ने वाले उन अमेरिकी विमानों, उन ड्रोन्स को भी ढूंढ निकालता है आसानी से, जो रडार से बचने की तकनीक यानी स्टेल्थ टेक्निक से लेस होते हैं। यानी कि स्टेल्थ टेक्निक भले ही है, इस स्टेल्थ टेक्निक की काट है ये ब्रह्मास्त्र, जो पता लगा लेता है कोई कितना भी बहरूपिया हो, कितना भी भेष बदल कर आए, कितनी भी पहचान छिपा कर आए, कितने भी दबे पांव आए, लेकिन ये चुटकियों में उसको पहचान लेता है। वहीं पेरिस के रक्षा विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह कोई रूस के S-400 जैसी भारी भरकम और महंगी मिसाइल बैटरी नहीं है। इसके उल्टे ये एक बहुत ही सस्ता, छोटा और मोबाइल, मतलब जैसे हम मोबाइल को कहीं भी ले जाते हैं, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला पूरा का पूरा एक सिस्टम है। इसे गाड़ियों पर लाद कर कहीं भी छिपाया जा सकता है, तेजी से इसको लॉन्च किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत बदला भी जा सकता है। अब आइए समझते हैं कि हॉर्मूज स्ट्रेट के केशम द्वीप, केशम आइलैंड के पास आखिर हुआ क्या था, कैसे इसने अपने ये कहें कि शिकारी वाले अंदाज में अपना शिकार को दबोचा था। अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन कोई छोटा मोटा ड्रोन नहीं है। इसकी कीमत करीब $30 मिलियन यानी भारतीय रुपए में लगभग 250 करोड़ रुपए। यह ड्रोन हफ्तों तक आसमान में रहकर जासूसी कर सकता है। ये इसी मिशन पर आया था। साथ ही साथ लेजर गाइडेड हेलफायर मिसाइलों से यह हमला भी कर सकता है। लेकिन इस ड्रोन की एक कमजोरी है इसकी स्पीड। यह सर्विलांस के लिए बनाया गया है, इसीलिए आसमान में बहुत धीमी गति से, बहुत धीरे धीरे उड़ता है, क्योंकि अगर तेजी से जाएगा तो आप पूरी जासूसी नहीं कर पाओगे। ये स्लो जाता है और उसी हिसाब से सारी की सारी वहाँ की फोटोग्राफी करता है, सारी चीज़ें वीडियोग्राफी करता है। और जहाँ कुछ चीज़ें संदिग्ध पाई जाती हैं तो संदिग्ध चीज़ों को पकड़कर फिर उसका पूरा रिकॉर्डिंग अपने कमांड सेंटर को पहुँचा देता है। सारी की सारी पीछे ये कहें कि मॉनिटरिंग हो रही होती है। अब इसी पर रक्षा विशेषज्ञों के ये कहना है कि ईरान का अराशे कमंगीर सिस्टम एक अनोखी तकनीक पर काम करता है। इसका इंटरसेप्टर लॉन्च होने के बाद आसमान में जाकर वेटिंग मोड में आ जाता है, मतलब चुपके से एकदम गुरिल्ला मोड में आ जाता है, बैठ जाता है चुपचाप। यानी ये हवा में तब तक तैरता है, मंडराता रह सकता है जब तक कि इसके दायरे में कोई दुश्मन का ड्रोन या फाइटर जेट ना आ जाए। जैसे ही अमेरिकी रिपर ड्रोन इसके रडार के रेंज में आया, इस सिस्टम ने बिना भारी रडार सिग्नल छोड़े, अगर सिग्नल छोड़ेगा दुश्मन को पता चल जाएगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई है, तो बिना चोरी का एक भी सबूत दे हुए, अपनी पहचान छिपाए हुए, बेहद खामोशी से दबे पांव
रिपर ड्रोन को हवा में ही धूम उड़ा दिया। तो अमेरिकी वायुसेना के प्रमुख जनरल केनेथ विल्स ब्लैक ने हाल ही में एक बयान में माना था कि इस पूरे टकराव में MQ-9 रिपर ड्रोन उनका मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर MVP रहा है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक कड़वा सच भी कबूला कि अमेरिका इस क्षेत्र में अब तक अपने करीब 30 रिपर ड्रोन को खो चुका है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका के करोड़ों डॉलर के ड्रोन्स हैं और दूसरी तरफ ईरान की कुछ $1000 की मिसाइलें और इंटरसेप्टर्स और ये ब्रह्मास्त्र। मतलब दोनों में तकनीक और लागत के मामले में कोई मेल ही नहीं है। अगर अमेरिका को ईरान के इन छोटे और मोबाइल सिस्टम से निपटने के लिए अपने महंगे और बड़े स्टेल्थ विमानों जैसे F-35 या पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ा तो अमेरिका आर्थिक रूप से दिवालिया होने की कगार पर आ जाएगा। और वैसे भी हमने देखा पहले कि अमेरिका के पास मिसाइलों की कमी पड़ गई। अमेरिका के पास अपने ये कहें कि जो उसके डिफेंस सिस्टम थे उसकी कमी पड़ गई और इसी वजह से अमेरिका सीज फायर को मजबूर हुआ। और अब ये एक ये नया बवाल ईरान का, ये नई बला जो परेशान कर रही है अमेरिका को। तो अमेरिका रिपर ड्रोन मुख्य रूप से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के तेल के जहाजों की नाकेबंदी ब्लॉकेड की निगरानी कर रहे थे। अगर ईरान ने वहां नो फ्लाई जोन बना दिया अब इस तरह से तो दुनिया की 20% तेल सप्लाई लाइन पर ईरान का एक छत्र राज हो जाएगा। समंदर पर कब्जा, आसमान पर कब्जा कर लिए क्या करेंगे आप? तो कुल मिलाकर मामला बहुत सीधा सा है। ईरान के अराशे कमंगीर यानी तीरंदाज ने सीधे अमेरिका के घमंड के सीने में तीर मारा दिया है। इस दावे ने स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना भले ही बाकी हो, कोई कहेगा भी नहीं, लेकिन फार्स एजेंसी के अधिकारियों का यह संदेश बहुत साफ है कि उनकी समुद्री और हवाई सीमाओं के पास आने वाले किसी भी विदेशी विमान को बख्शा नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका इस नुकसान के बाद ईरान पर कोई और बड़ा जवाबी हमला करेगा या फिर यूक्रेन और गजा के बाद अमेरिका एक और नए मोर्चे पर युद्ध लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ईरान ने अमेरिका के जिस ड्रोन को मार गिराया है वो अमेरिका के लिए कितना कीमती है, उसकी साख के लिए कितना जरूरी है, इसको लेकर हमने 26 मई को एक वीडियो बनाई थी। आइए आपको उस वीडियो का अंश दिखाते हैं। लेकिन वॉशिंगटन में बैठे अधिकारियों के पैरों तले जमीन तब खिसकी जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक ड्रोन नहीं खोया है बल्कि अपनी सबसे बड़ी खुफिया आंख को खो दिया है। आखिर क्या है इस MQ-9 रिपर ड्रोन की ताकत और क्यों इसका गिरना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अपमान है? आइए इस बात को भी गहराई से समझते हैं। MQ-9 रिपर ड्रोन का मारा जाना अमेरिकी सेना के गौरव पर एक बहुत बड़ा आघात है। जो लोग मिलिट्री टेक्नोलॉजी को समझते हैं वो जानते हैं कि जनरल एटॉमिक्स द्वारा बनाया गया ये ड्रोन कोई मामूली खिलौना नहीं है। दुनिया का सबसे खतरनाक हंटर किलर, शिकारी और हत्यारा ड्रोन माना जाता है। ये वही ड्रोन है जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने अतीत में दुनिया के सबसे बड़े आतंकियों और सैन्य कमांडर्स को बिना किसी भनक के खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया है। इस ड्रोन की अनुमानित कीमत की अगर बात करें तो लगभग $30 मिलियन से 35 मिलियन की कीमत है। भारतीय रुपए में करीब एक ड्रोन 250 से 290 करोड़ रुपए का आता है। यानी आप समझ गए होंगे कि जब ईरान इस ड्रोन को गिराने का दावा करता है तो वह सीधे तौर पर अमेरिकी टैक्स पेयर्स के 280 करोड़ रुपए पानी में बहाने और अमेरिकी तकनीक की धज्जियां उड़ाने का जश्न मना रहा होता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने शुरुआत में इस पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन बाद में पेंटागन के सूत्रों ने माना कि फारस की खाड़ी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में उनका एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV लापता हुआ है।